चटकू खलीफा हमारे नाना लगते थे, चाक घुमाते थे, जय जाने बैठा सबको अलग अलग था। तो चटकू खलीफा कैसे थे देखने में? चटकू उनका नाम भी था और कोई भी काम चट से कर। उनके शिष्यों में कौन कौन लोग हैं? तो सब लोग बहादुर तो सब चले गए कि वो लिखे रहे हैं वो सब कुछ कहीं मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? सूरदास जी सकलडीहा के जो उनके सुप्रसिद्ध गायक, उनकी वजह से चटकू गुरु का नाम। चटकू खलीफा का जो अखाड़ा है जी जी, वो अभी किस हालत में? गुरु बिहारी ने जब बिरहा की शुरुआत की और उनकी जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ी तो उनके शिष्यों की संख्या भी बढ़ी। अब तक कुल 14 शिष्यों का पता लगाया गया है, कुछ और शिष्य हो सकते हैं। बहुत सारे भूले बिसरे लोग जो खोजने पर पता लगता है कि वे भी हैं। मसलन मैं कहीं जाता हूँ, किसी गांव में जाता हूँ, किसी एक गायक से या बिरहा से जुड़े किसी कलाकार से बातचीत करता हूँ तो 2-4 ऐसे लोगों का भी पता चल जाता है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, जिनके बारे में स्थानीय रूप से ही खबर है। फिर मैं उनके घर के लोगों को खोजता हूँ और वहाँ जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वहाँ भी 2-4 लोगों का पता मिल जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक प्रक्रिया है इतिहास को खोदने का। कुदार लेकर जैसे खोदने पर बहुत सारे गड़े खजाने मिलते हैं, वैसे गाँव में जाने पर बहुत सारे संस्कृति कर्मियों और कलाकारों का पता लगता है। गुरु बिहारी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जब उन्होंने शिष्य बनाए तो उन्होंने किसी जाति के दायरे को अपना बंधन नहीं बनाया। उनके शिष्यों में सारी जातियों के लोग हैं, यादव हैं तो पटेल हैं, तिवारी हैं, बिंद हैं और राजभर हैं। तमाम तरह की जातियां जो उस समय सक्रिय थीं, जो परिश्रम करती थीं, किसानी करती थीं और जो इस लोक विधा में अपनी आत्माभिव्यक्ति करती थीं, उन तमाम सारी जातियों से जो प्रतिभाशाली लोग थे वे उनके करीब आए और उन्होंने उनसे बिरहा की कला सीखी और उस कला को अपने स्तर पर आगे बढ़ाया, अपने अखाड़े की स्थापना की, अपने शिष्यों की रचना की, शिष्यों को विकसित किया और उनको मैदान में उतार दिया। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे चटकू खलीफा, जो कि गुरु बिहारी के शिष्य थे। चटकू खलीफा के बारे में गायक श्री राम यादव बताते हैं कि वे बस किंवदंती की तरह जीवन जिया उन्होंने। वे एक साथ 3-4 लोगों को बिरहा लिखवा दिया करते थे, गाते थे और इस प्रकार उनका पूरा जीवन बिरहा को समर्पित था। उन्होंने शादी नहीं की और जीवन भर इसी क्षेत्र में अपने को उन्होंने लगाए रखा। उनका अखाड़ा चंदौली में है। उनके वंशजों में उनके भाई के नाती आज हमारे साथ हैं। मदन पहलवान, मदन प्रजापति समाज से हैं। मदन जी अपने नाना के बारे में बताएंगे कि उन्होंने उनको देखा था तो वे कैसे थे, उनकी आदतें कैसी थीं, उनकी जो छवि थी कैसी थी, कितने लंबे चौड़े, किस रंग के, किस कद के थे और क्या व्यवहार था उनका। मदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को मेरा नमस्ते। चटकू खलीफा के बारे में जी, बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं मदन पहलवान प्रजापति समाज से आता हूँ जी। हमारा घर ही बगल में श्री भाई के पास पकुड़निया ग्राम है। चटकू खलीफा हमारे नाना लगते थे जी। हमारे नाने के भाई थे, इसलिए चटकू खलीफा से हम लोग का करीब था। कहाँ से कि हमारे नाना थे, आते थे कभी कभी तो रात भर गाते थे। अच्छा। और कहीं किसी का नहीं, उनको तो लिखना पढ़ना था नहीं, वो बनाते जाते तो गाते रहते थे रात भर। अच्छा। तो जब वो
चाक घुमाते थे तो जय जन बैठा सबको अलग अलग बिरहा लिखाते थे। अच्छा। उनकी एक खासियत थी, तुम वीर रस लिख रहे हो वीर रस लिखो, तुम माला खंड हो, तुम घटना हो, महाभारत हो, सबको लिखाते हो चाक से। एक बार घुमाते थे 4 लाइन सबको लिखा देते थे, फिर घुमाते, कहाँ से लिखे। आजीविका के रूप में उन्होंने बर्तन बनाने का, मिट्टी का बर्तन बनाने का ही काम जो है। प्रजापति समाज हुई जी, था। जी, जी, जी। तो ये अपने पेशे को उन्होंने बरकरार रखा और साथ में अपनी कला को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। मुझे ये बताइए कि आप ने अपने बारे में बताया, इतना ही परिचय नहीं, आप यह भी मुझे बताइए कि आप मदन पहलवान हैं, तो पहलवानी से आपका क्या रिश्ता है और बाकी आप क्या काम करते रहे, आजीविका कैसे कमाए? आप यहाँ तक, आपकी उम्र लगभग 60 के ऊपर ही हो रही है, तो आपने उस पूरे समय में क्या किया? हम तो सर्वप्रथम पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन हुआ हमारा सकलडीहा से। जी। और उसमें पहले तो मैं स्पोर्ट कर रहा था, स्पोर्ट करता था। इसके बाद कुश्ती लड़ना शुरू किया बीए के बाद। तो यही लड़ते थे, जो हमारे 2-4 ठो शिष्य थे तो बाहर गए लड़ने के लिए। जैसे कैलाश प्रधान थे, वो हमारे शिष्य थे। 2-4 लड़कों थे, जिससे हरबंश सिंह थे, तो उनको पुलिस में भेज दिए, वहाँ से पुलिस कुश्ती में हो गया तो किए। और अगल बगल के दंगल में शोहरत थी, नाम था, कुश्ती भी पटके सब किए, यही सब चलता है ना। यही सब किया, बहुत हुआ हमारे लिए उतना। तो आपके जो नाना थे, जी, नाना के सगे बड़े भाई थे चटकू खलीफा, बड़े या छोटे? जी, आपके जो नाना थे, हाँ, आपके नाना का क्या नाम था? वो रंगीले नाना। रंगीले नाना। और एक छबीले नाना भी थे। जी, जी। तो चटकू खलीफा उनसे बड़े थे कि छोटे थे? नहीं, छोटे थे। तो चटकू खलीफा कैसे थे देखने में? नाटे किस्म से थे, टोपी लगाते थे। कैसी टोपी? अरे वो जो टोपी थी, जो शुरू में सफेद की टोपी नहीं थी, जवाहिर कट वाली, वो लगाते थे। अच्छा। नाटी वाली। उनका जन्म कब हुआ होगा? ये तो मालूम नहीं हमको। फिर भी कब उनका देहांत हुआ? अरे देहांत हो गया होगा, करीब हमारा अंदाज है कि 40 साल के पहले मर गए। 40 साल हो गया कम से कम। अभी से 40 साल? 40 साल पहले, मैंने 85 में। उसी समय चले गए। हाँ, 85 में। तो कितने साल के रहे होंगे वे आमतौर पर? वो समय ना करीब 50 के नियर अबाउट है ना। 50? ज़्यादा दिन नहीं जिए। तो 35 में पैदा हुए थे इसका? जवान हो। हाँ, 1935 में वे पैदा हुए। तो उनकी जो खासियत थी, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे। अरे हम तो बहुत छोटा रहे भाई, हम तो जनता नातिए बड़ी तो कितना तो रहा। तो कभी उनके करीब आपको जाने का मौका मिला? कभी ऐसे तो भाई आपको खिलाया उलाया उन्होंने? चाची थी तो वो नहीं, तो रंगीले नन्ना छबीले नाते थे। और चटकू नन्ना तो कभी कभी प्रोग्राम आओ तो कह चल चटकुआ चल गाओ जो चल कर जल्दी। और ऐसा बात नहीं था, और उनको टाइम ही नहीं था। वो खाली घुमावल करना, अपन बिरहियन के लिखावल करना। अच्छा। उनके शिष्यों में कौन कौन लोग हैं अभी? उनके शिष्य में वो बहादुर हैं, विश्राम हैं, जो उनके खाड़े में है चट्टू के, और राम वृक्ष हैं, और हमारे सरोज कवि चंदौली के हैं, सरजू खलीफा नई बस्ती। अच्छा। 4 लोग हैं, 5 लोग और। अच्छा, उनमें से सब लोग हैं अभी कि नहीं है? नहीं, और तो सब लोग बहादुर तो सब चले गए हैं। अच्छा, कौन बचा? तो राम वृक्ष शायद हैं, सरोज कवि है, तो ये सरोज कवि हैं। अच्छा। राम वृक्ष। तो उनका जो अखाड़ा है उनके द्वारा स्थापित किया गया, जी, तो उनके जो लिखे बिरहे हैं वो सब कुछ कहीं मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? तो उनका बिरहा तो ये सरोज कवि के पास कुल कपिया है, उनका फाइलिया। अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि चटकू खलीफा क्योंकि कोई भी बिरहा का अखाड़ा अपने शिष्यों के दम पर आगे बढ़ा। जी। अगर रमन खलीफा के अखाड़े में हीरालाल जी न होते, जी, तो बिरजू जी न होते, तो इतना आगे नहीं बढ़ता। इसी तरीके से अगर गणेश अखाड़े में पुजारी जी या रामदेव जी नहीं होते, बेचन जी नहीं होते, और जो तमाम दूसरे लोग हैं वो सब नहीं होते, तो अखाड़ा बहुत आगे नहीं बढ़ता। आज अखाड़ा इतना जो है गुलजार हो गया है कि कहते हैं कि वो जो पापियों का समुच्चय हो जाए तो आपस में लड़ मरते हैं, वही हालत हो गई है। बुल्लू जी जिस अखाड़े से आते हैं, पत्तू अखाड़े से, उसमें अगर बुल्लू जी जैसा गायक नहीं होता, रामावध जी जैसे नहीं होते,
पहले जो गोगा मुलई और इस तरह के लोग थे उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो पहले की पीढ़ी हाँ थी। तो गोगा पहले के थे। लेकिन गोगा का। उसी वजन पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चटकू खलीफा का जो अखाड़ा है जी जी जी। वो अभी किस हालत में है? अच्छा है। गायक सिमरत अभी जीवित है, वो सिमरत सूरदास अभी जीवित है। सूरदास जी सकलडीहा के जो उनके सुप्रसिद्ध गायक, उनकी वजह से चटकू गुरु का नाम हुआ। अच्छा। शिवमुरत सूरदास सकलडीहा के आज भी जीवित हैं। उनसे सारे अखाड़े से बिरहा गाए हैं। हम ही कराए हैं, खुद ही कराए हैं, रामदेव से भी कराए हैं, बुल्लू से भी कराए हैं। जल्दी वही उनका गाना था, जैसे चटकू खलीफा लिखे थे वो गा दिए शिवमुरत, वो जो सूरदास सकलडीहा पर बोले कि बुल्लू को उल्लू बना दिया रे सकलडीहा का सुरवा। क्या बात गा के कहिए। अरे बुल्लू को उल्लू बना दिया रे सकलडीहा का सुरवा। यही गाना चौमोहानी पे हो रहा था सकलडीहा। अच्छा, क्या बात है, बुल्लू उल्लू बन गए। हाँ ऐसा है। वो जो 56 पुड़िया का गाना गाते हैं जी, 56 करोड़ देवी देवताओं का 56 पुड़िया का, उसी का उन्होंने वो चटकू नन्ना हमारे लिखे थे। उसी का पूछ दिए कि भैया इसको गाओ, तो कहे तो हमारे अखाड़े में लिखा ही नहीं। तो वही समय तुरंत चटकू कहने लगे, बोले बुल्लू कुल्लू बना रहे सकलडीहा का सुरवा। बहुत अच्छा। ऐसा ऐसा होता है अखाड़ों में, मजा आता चटकू है। खलीफा माने धार्मिक व्यक्ति थे या तार्किक व्यक्ति थे? वो तो धार्मिक से चलते थे। उनके पास थोड़ी सरस्वती का नॉलेज था, चट करते थे, इसीलिए उनको चटकू खलीफा जी, कहते जी। थे क्या? चटकू उनका नाम भी था, और कोई भी काम चट से करते थे। क्या बात है, बहुत फुर्तीले थे। चट से चटकू। हाँ, चट से चटकू थे। इतने बड़े नाना के आप नाती हैं, जी जी जी। कैसा लगता है जब उनका नाम दूर दराज से लोग लेते अरे हैं? हम तो कोई बेर कहली श्री भैया के कि हमरे चटकू नाना रहता, तभी लाइन तुरंत बना दिले होते। जी जी, बहुत अच्छा। अभी आपके परिवार में क्या किसी को गाने वाने की दिलचस्पी है? कोई नहीं हमारे परिवार में क्या गावल, हम ही थोड़ा बहुत गाते थे। अच्छा। कीर्तन भजन रामायण यही सब गाते थे। और अच्छा। क्या कहें, हम संगीत कलाकार हैं। हाँ। हम हारमोनियम प्लेयर हैं। अच्छा, क्या बात है। तो अपने नाना का जो है जी जी कुछ जो लाइनें हैं अपने नाना की, जी जी। अगर आपको याद हो तो गुनगुनाइए। तो एक लाइन हमारे यहाँ आल हल, वो प्रोग्राम टंग वाला रहता, वो बोले थे, अरे एक बेर पड़ा था अकबर बादशाह के राज्य में सूखा, पूरे हिंदुस्तान में सूखा ना। ये सब लोग चट जब बनता था तुरंत बना देते थे। वो उसी समय सूखा का टाइम था, अब वो पूरा चटकू तुरंत चालू करती। अकबर बादशाह के राज में सूखा पड़ल, वो स्टील गा दिल हमारे नन्ना तुरंत। कोई गावे तो कभी चट से उनका काम चालू हो जाए। उनके तो कोई देव तुरंत गवही के रहो को। ये बहुत अच्छी बात है कि चटकू खलीफा की स्मृतियाँ अभी आपके पास हैं और उनके शिष्यों के पास भी होंगी, उनको भी हम खोजेंगे। दुखद यह है कि चटकू खलीफा की तस्वीर नहीं है। पहले ही तो था। रंगीले छबीले ना लोग बना रहा, एक नंबर के पेंटर थे वो लोग। पेंटर से गढ़ते थे भाई, हम लोग की कला वही न थी। जी जी, पेंटरी कला। तो इसके बावजूद अगर चटकू खलीफा की टोपी वाली वो तस्वीर कहीं मिलती चला तो मांगब पगर वही मम्मा हुई, मम्मो तो कुल मर गई ना, हम कहा बताएं। चला तो मुन्ना हुई भाई, कोशिश कीजिए कि अगर चटकू खलीफा की एक तस्वीर मिल जाती तो वाह वाह, क्या बात है। चला पूछो। और देखिए आपने अभी देखा कि चटकू प्रजापति कितने बड़े कलाकार थे कि एक तरफ चाक चलाते थे और दूसरी तरफ 4-4 शिष्यों को 4 रंग के बिरहे लिखवाते थे और चट से बिरहा बनाते थे। इसलिए उनका नाम जो चटकू था उसको चरितार्थ भी करते थे। तार्किक व्यक्ति थे, सामाजिक चेतना से लैस थे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आगे किसी को गिनते नहीं थे। अपनी शान, अपनी ज़बान और अपना झंडा, इसको हमेशा उन्होंने बुलंद रखा। उनकी स्मृतियों को हम नमन करते हैं और मदन पहलवान को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।